लास्ट टाइम लोगों ने क्या किया था, अपने पास जो है कस्टमर की ऑथेंटिकेशन करवा ली थी, प्रोफाइल का काम करवा लिया था, और इसके अलावा हमने कस्टमर का तमाम डेटा दिखा दिया था। अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं तो यहाँ तक जो है हम लोग अपने पास काम कर चुके थे। ठीक है, कस्टमर का डेटा मेरे पास शो भी हो रहा था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इमेज मेरे पास शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी इमेज पे काम किया ही नहीं है। ठीक है, वो जब मैं यूजर को रजिस्टर करवाऊंगी, फिर प्रोफाइल बनाऊंगी, जैसे एडमिन का हमने काम किया था, तब मैं जो है इमेज को यहाँ पे अपडेट या शो करवा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे सिंपल करना क्या है अपने पास, मुझे सिंपल आज ये काम करना है कि मेरे पास ये जो कैटेगरी वाला है काम, इस पे काम करेंगे आज मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास कैटेगरी के लिए मुझे रिलेशन वगैरह बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ अटैच नहीं किया, इसलिए मुझे कह रहा है कि कहीं कहीं नहीं जा सकता। तो चलो आओ काम स्टार्ट करते हैं। तो अब याद रखना, मेरे पास कैटेगरी और प्रोडक्ट का क्या बनेगा, आपस में रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, कैटेगरी की आईडी उठ के जाएगी कहाँ, प्रोडक्ट के आपके टेबल के अंदर। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा रिलेशन। तो रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ मॉडल्स वाले फोल्डर में, और मैं बता रही हूँ भाई प्रोडक्ट वाले मेरे मॉडल को कि आपके आपके पास जो है ना एक अदद क्या आ रहा है। मैंने कहा मेरे पास जो है कैटेगरी की आईडी मैंने यहाँ पे बनाई हुई ना, ये रही। तो मैंने इसी के नीचे बनाया, मैंने कहा रिलेशन बनेगा आपका किसके साथ, मैंने कहा आपका बनेगा कैटेगरी वाले मेरे मॉडल के साथ रिलेशन बनेगा। और मैं रिलेशन वाले कॉलम का नाम क्या रखना चाह रही, मैंने कहा कैटेगरी ही नाम रख दो। और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, अपने पास गेट और सेट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने पास यहाँ पे कॉलम बनाया जिसके अंदर मेरा रिलेशन बन रहा होगा। मैंने कहा कैटेगरी वाले मेरे मॉडल से उठ के आ रहे हैं। उसके बाद किस टेबल से आप जो है रिलेशन बना रहे हो वो चीज बताओगे। तो जाहिर सी बात है, कैटेगरी के अंदर उठ के आपके पास क्या चीज आएगी, आपके पास उठ के आएंगे प्रोडक्ट्स। तो आपने यहाँ पे क्या कह दिया, आपने कहा पब्लिक, और उसके बाद आप क्या कहेंगे, सिंपल अपने पास आपने कह दिया मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? मैंने कहा मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में आएगा प्रोडक्ट का तमाम डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कह दिया प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको भी मैंने एक नाम दे दिया, मैंने कहा प्रोडक्ट नाम दे दो। और उसको भी क्या करवा दो, गेट सेट करवा दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया गेट, उसके बाद क्या कर दूंगी, सेट करवा दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने पास जाके रिलेशन बनाऊंगी। कहाँ पे? माई डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास में आऊंगी। यहाँ पे आके मुझे बताना पड़ेगा कि किस बिहाफ पे मैं रिलेशन बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड। क्या करना है, मैंने कहा मेरे पास ये ओवरराइड जो है मैं फंक्शन बनाने जा रही हूँ, मैंने कह दिया void। और मैंने कहा ये कब बने, जब मेरा मॉडल क्या हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, ये सजेशन ले लिया मैंने, सजेशन दे दिया इसने मुझे, मैंने इसका सजेशन ले लिया। अब आते हैं जरा रिलेशन बनाते हैं। मैंने कहा मेरे पास, अच्छा ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास जो मेरा मॉडल बिल्डर है, ठीक है, उसके अंदर जो एंटिटी है, एंटिटी यानी मेरा टेबल, कौन सा वाला, मैंने कहा जो मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल है, प्रोडक्ट वाले टेबल, कैपिटल में ना, हाँ। तो मैंने कहा जो मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल है उसके साथ रिलेशन बन रहा है, कौन सा, हैज वन। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट की एक ही कैटेगरी होगी ना, एक प्रोडक्ट की एक ही कैटेगरी होगी। तो मैंने कहा हैज वन का क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। और इसके अंदर मैंने कहा किस बिहाफ पे बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे कर रही हूँ। मैंने कहा इसका रिलेशन बन रहा है इस लिहाज पर कि जो है मेरे पास एक प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट किस लिहाज से रिलेशन बनेगा प्रोडक्ट के टेबल में, मैंने कहा कैटेगरी वाला मैंने कॉलम बनाया हुआ है उस पे रिलेशन बनेगा। मैंने कहा मेरे पास मेरे प्रोडक्ट वाले टेबल में एक कॉलम है कैटेगरी वाला, उस पे रिलेशन मुझे बनाना है हैज वन का। किसके साथ बनाना है, मैंने कहा हैज मैनी। क्या? मैंने कहा एक कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा कैटेगरी वाले मेरे टेबल के अंदर जो मैंने कॉलम बनाया है, कौन सा वाला, मैंने कहा प्रोडक्ट वाला, उसके साथ क्या बना दो, रिलेशन बना दो। और उसको मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने कहा हैज फॉरेन की, फॉरेन की मैंने अभी बनाई थी ना जाके, मैंने कहा फॉरेन की मैंने दी हुई है। फॉरेन की स्पेलिंग सही कर लेता है, ई आई होता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा फॉरेन की। और फॉरेन की के लिए मैंने कॉलम कौन सा बनाया था, सी अंडर स्कोर आईडी वाला। मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट के अंदर एक कॉलम है, कॉलम का नाम देख लेते हैं एक बार, कॉलम का नाम मैंने क्या रखा था। अच्छा, यहाँ पे हैज मैनी, अच्छा अच्छा अच्छा, विद मैनी, विद मैनी। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्यों नहीं मान रहा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, सी डॉट प्रोडक्ट।
देख लेते हैं यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है। तो जाते हैं कैटेगरी के मॉडल में आके चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या हुआ है, मैंने ना प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, वो मेरे पास क्या कर रहा है, वो मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अब देखो। और यहाँ पे कह रहे हैं कैटेगरी आईडी नहीं मिल रहा उसको, जाके देख लेते हैं मैंने कॉलम का नाम क्या रखा है। अच्छा, पूरा मैंने नाम रखा है कॉलम का। तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा कॉलम का नाम देना पड़ेगा। अब लास्टली मुझे करना क्या है, मेरे पास आके मुझे अपने पास कमांड को रन करवाना है, माइग्रेट मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, टूल्स वाली कमांड है, मैनेज पैकेज मैनेजर में। और यहाँ पे आके मैं क्या क्या लिखूंगी, कमांड लिखूंगी, सही है। और उधर आगे कमांड लिखते हैं, मैंने कहा ऐड करो क्या, मैंने कहा एक माइग्रेशन ऐड करो। और माइग्रेशन के अंदर क्या, मैंने कहा उसका नाम रख दो अपडेटेड, क्या किया है, मैंने कहा प्रोडक्ट। और मैंने कहा कि एंड कैटेगरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइग्रेशन का नाम रखा, एंटर करते हैं। वो कह रहा है डिबगिंग रोको, आप माइग्रेशन ऐड कर रहे हो, ठीक है, मैंने डिबगिंग रोक दी। अब जो है ये क्या करेगा, मुझे माइग्रेशन ऐड करके देगा, ठीक है, ऐड कर रहा है ये, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, सक्सीडेड हो चुकी है, मेरी माइग्रेशन ऐड हो गई है। अब मुझे खाली क्या करना है, अपडेट डेटाबेस करना है। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगी, अपडेट डेटाबेस की कमांड चला दूंगी। तो मेरा रिलेशन फॉरेन की का बिल्कुल ठीक तरीके से क्या हो चुका है, बन चुका है। बिल्ड सक्सीडेड हो गया, रिलेशन बन गया, फॉरेन की लग गई, सब हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐड करवाना है कैटेगरी। यानी मैं क्या बनाऊंगी, कैटेगरी का क्रेड बनाऊंगी। चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इसे बंद कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, डीबी कॉन्टेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तो तमाम फाइल्स मैं बंद कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कहा क्लोज ऑल। चल, अब जाते हैं कहाँ, कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आई, और आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैं कंट्रोलर ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा एक कंट्रोलर ऐड कर दो, किस नाम का, मैंने कहा मेरे पास कैटेगरी नाम का जो है एक कंट्रोलर ऐड कर दो। ठीक है, एम्प्टी वाला मैंने कंट्रोलर ले लिया। और आते हैं यहाँ पे, मैं इसका नाम रख देती हूँ कैटेगरी। सही है, मैंने कैटेगरी कंट्रोलर नाम रख दिया इसका, कि भाई तमाम काम मेरे पास कैटेगरी वाला होगा इसके अंदर। तो इसलिए मैंने कैटेगरी कंट्रोलर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तमाम कैटेगरी में यहाँ पे शो करवाऊंगी, तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करवाते हैं। मैंने कहा ऐड कर दो व्यू, इंडेक्स के नाम से ही ऐड कर दो, मसला नहीं है। अच्छा, बाकी मैंने जो है शो करवाए हुए होंगे डेटा एडमिन के अंदर, मैंने इंडेक्स के अंदर देखो, यहाँ पे टेबल वगैरह मैंने तमाम यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं। अच्छा, एडमिन का इंडेक्स नहीं, बल्कि होम का जो इंडेक्स है, यहाँ पे मेरे पास मैंने टेबल कहाँ यूज किया हुआ है, होम के अंदर आए थे, नहीं, एडमिन में जाके देखते हैं। प्रोफाइल वाले में आते हैं, ये रहा। तो ये मेरा पास अच्छा फॉर्म है ये ना, मैं चाह रही हूँ मेरे पास टेबल आए। ये रहा फेच कस्टमर्स वाला ना। तो ये टेबल मैंने क्या किया, कॉपी किया, और ये मैंने कैटेगरी वाले व्यू में आके डाल दिया। अब टेबल आप जो है उसका टेम्पलेट का ले लेना, मसला नहीं है। अब कैटेगरी में क्या क्या चीजें, कैटेगरी वाले टेबल में जरा देख लो एक बार। मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट ऑल की, मैंने यहाँ पे क्यूरी चलाई। तो मेरे पास दो ही है, एक है आईडी, एक है नाम। तो यानी मेरे पास खाली नेम का आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे भी मेरे पास ये सारे कॉलम्स हट जाएंगे, इन सबको रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ तीन चीजें होंगी, आईडी, नेम और आपके बटन एडेड और डिलीट के। और इसके अलावा यहाँ पे मॉडल का नाम क्या हो जाएगा, कैटेगरी। सही है, अब जाते हैं जरा कंट्रोलर में, बाकी चीजें करते हैं। तो डेटाबेस का मुझे यहाँ कनेक्शन चाहिए, तो मैं दूसरे मॉडल से निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ पे आके कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, सेम नाम का होना चाहिए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। और इमेज वाला फिलहाल काम नहीं है, तो इमेज वाला हटा दो। यहाँ पे आगे वेरिएबल ग्लोबल बनाते हैं, मैंने कहा प्राइवेट क्या, मैंने कहा प्राइवेटली बना दो, माई डीबी कॉन्टेक्ट क्लास के लिए अंडरस्कोर डीबी वाला, ठीक है। एरर चला आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा वाला, मैंने कहा कैटेगरीज वाला,
उसका तमाम डेटा टू लिस्ट की फॉर्म में लेकर व्यू में भेज दो। सही है। मैंने कहा मेरे टेबल में, कैटेगरी वाले टेबल में जितना रिकॉर्ड है उसको लिस्ट की फॉर्म में व्यू में भिजवा दो। कौन से व्यू में भिजवा दो? मैंने कहा इंडेक्स वाले व्यू में। तो ये इंडेक्स वाले व्यू में मेरे पास इसमें आ चुका है, ठीक है, तमाम डेटा आ चुका है। और मैंने कहा बस नॉर्मल इतना ही रहेगा, मेरा काम हो चुका है, ये हटा देते हैं ये चीजें। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया है। अब जाती हूँ, जाके दिखाती हूँ, उसको रन करते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने साइड बार में कैटेगरी का लिंकिंग नहीं की ना, कैटेगरी की। तो एक काम करते हैं, लिंकिंग भी करवा देते हैं। तो वापस आते हैं, पहले साइड बार में आके मैं लिंकिंग करवा देती हूँ। शेयर के फोल्डर में लेआउट में आओ, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ना एडमिन पैनल। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कैटेगरी कहाँ है देख लो, ये रहा। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि जैसे ही मेरे पास क्लिक हो कैटेगरी वाले पे तो यूआर डॉट एक्शन में चले आना। कौन से एक्शन में चले आना? मैंने कहा मेरे पास, मैंने इंडेक्स नाम का एक्शन बनाया है। कौन से कंट्रोलर में? मैंने कहा मेरे पास कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर मैंने बनाया है, वहां चले आना। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो अब जाके रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया है और अब जाके इसको लॉग इन करवाते हैं। मैंने कहा admin@gmail.com 1 2 3 4 5 साइन इन किया। ठीक है, साइन इन करने के बाद मेरे पास ये आ चुका है। कैटेगरी वाले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना हेडिंग नहीं बदली, तो आगे हेडिंग बदल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई इंडेक्स वाली फाइल में, और आने के बाद कहाँ गया ये इंडेक्स की फाइल ना। यहाँ पे आगे मैंने क्या कह दिया, ऑल कैटेगरीज। सही है। और साथ ही साथ मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक बटन भी बना देती हूँ नीचे। तो मैंने बनाया एक डिव, और डिव बनाने के बाद अंदर मैंने एक बटन बनाया, और मैंने इस बटन का नाम रख दिया, मैंने कहा ऐड कैटेगरी। सही है। और मैंने कहा जैसे ही ऐड कैटेगरी वाले बटन पे क्लिक हो, अच्छा क्लास वगैरह भी दे देते हैं। मैंने कहा बीटीएन, बीटीएन क्या, मैंने कहा प्राइमरी। सही है, यहाँ पे हॉट रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे एक बटन आ चुका होगा, हेडिंग बदल चुकी होगी। अगेन जाते हैं, इसको हॉट रिलोड करवाते हैं। देखो हो गया, कैटेगरीज होगी, हेडिंग, बटन आ चुका है। लेकिन बटन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ सीधे हाथ पे। तो उसको क्या करेंगे, सीएसएस कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने कहा क्लास क्या, मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट मैंने कहा एंड, एंड में ले जाओ बिल्कुल। ठीक है, दोबारा से हॉट रिलोड करते हैं। ठीक है, हॉट रिलोड किया दोबारा, देखो बटन आ गया, सीधे हाथ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, जैसी बटन पे क्लिक हो तो एक काम हो गया, मेरे पास क्रिएट कैटेगरी वाला क्या आ जाए, फॉर्म आ जाए। तो एक काम करता है, मैंने कहा जैसे ही बटन पे क्लिक हो एक काम करना। क्या काम करना? मैंने कहा मुझे यूआरएल से एक एक्शन पे ले जाना। कौन से एक्शन पे ले जाना? मैंने कहा मुझे क्रिएट वाले एक्शन पे ले जाना। और साथ ही कौन से कंट्रोलर है? मैंने कहा कैटेगरी वाले कंट्रोलर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने बनाया हुआ नहीं है, चलो आओ आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे आगे से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, क्रिएट। सही है, क्रिएट मैंने नाम रख दिया इसका, वही वाला नाम रख दिया। जब बटन पे क्लिक होगा तो वो यहाँ पे क्रिएट वाले को ढूंढेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खाली कर देते हैं इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है रिकॉर्ड ने फॉर्म, मतलब फॉर्म से रिकॉर्ड जाएगा ना, तो व्यू ऐड करवाते हैं फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे मुझे व्यू ऐड करने नहीं देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज में है, तो प्रोजेक्ट को रोकते हैं। और उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू करवाते हैं। और इसका नाम मैं क्या रख दूंगी, क्रिएट नाम रख दूंगी। सही है, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने कहा क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे एक अदर चाहिए फॉर्म। तो फॉर्म में एक काम कर रही हूँ, से ना ये प्रोफाइल वाला फॉर्म ले रही हूँ, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके क्रिएट वाले में आके मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म को लगा दिया। और इस फॉर्म में मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं वो रखूंगी, बाकी तमाम चीजें क्या कर दूंगी, रिमूव करवा दूंगी। जैसे कि मुझे आईडी चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे खाली नेम वाला इनपुट रखा, आईडी तो खुद बनाएगा वो। तो नाम वाला मैंने खाली यहाँ पे इनपुट रखा, वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है ना। चलो, बस मैंने क्या किया, एक इनपुट रखा जिसका नाम मैंने नेम दिया हुआ है। ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं मॉडल में यही वाला कॉलम का नाम दिया हुआ है मैंने कैटेगरी के लिए। तो जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। सही है, अब आते हैं वापस।
तो मैंने मेरा यहाँ पे हेडिंग ही बदल लेना है। मैंने कहा कि मेरे पास इसका नाम क्या हो जाए, एड कैटेगरी नाम हो जाए। सही है, चलो दैट्स ऑल। अब एक काम करते हैं, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, अगर मैंने उसको एक्शन नहीं दिया, इसका मतलब कि वो सेम एक्शन पे जाएगा। यानी सेम एक्शन का मतलब है कि वो जाएगा कि डेट वाले पे ही जाएगा। तो इसी की मैंने डुप्लीकेट बनाई। ये मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का। और यहाँ पे मैंने इसे कह दिया क्या, पोस्ट, एचटीटीपी पोस्ट के भाई जो फॉर्म सबमिट होने के बाद है ना, वो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ चीजें मांगेगा। मैंने कहा कैटेगरी वाले मॉडल में रिकॉर्ड लेके जाना, और कैट नाम का मैंने एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है। बात है, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो कैटेगरी वाला टेबल है उसके अंदर क्या कर दो, मैंने कहा ऐड कर दो, किसे, जो फॉर्म से रिकॉर्ड उठ के आया है, क्योंकि ये वो पैरामीटर है जो फॉर्म से रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। मैंने कहा जो भी रिकॉर्ड फॉर्म से उठकर आया है उसे क्या कर दो, ऐड करवा दो। किसमें, मैंने कहा मेरे कैटेगरी वाले टेबल में। और ऐड करने के बाद सेव चेंजेस भी कर देना, ठीक है। तो रिव्यू और सेव चेंजेस किया। और मैंने कहा एक काम करना, रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ना मुझे एक एक्शन पे रिडायरेक्ट करवा देना। कौन से वाले, मैंने कहा इंडेक्स वाले, यहाँ पे जहां पे तमाम कैटेगरी शो हो रही है वहां पे मैंने इसको रिडायरेक्ट करवा दिया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रन करवाया। अब जाके देखती हूँ रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं या नहीं। तो आते हैं, एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला, मैंने लॉगिन किया यहाँ से। कैटेगरी वाले पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। देखो फॉर्म आ गया। मैंने डाल दी कैटेगरी स्टेशनरी की है ना, तो हमने डाल दी, मैंने कहा बुक्स, ठीक है। सबमिट किया, देखो ऐड हो गया। ठीक है, मेरे पास ना एडिट इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने पास ना एडिट करवाऊंगी फिर डिलीट करवाऊंगी, सही है। अब एडिट के लिए जाहिर सी बात है, मेरे पास बटन मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक हो, एक काम करना। क्या काम करना, मैंने कहा मुझे एक यूआरएल से एक्शन पे ले जाना। कौन से एक्शन पे ले जाना, मैंने कहा मेरे पास जो है एक्शन का नाम होगा, एडिट नाम होगा, ठीक है। अच्छा ये मैंने बनाया नहीं, अभी बनाऊंगी। मैंने कहा एडिट नाम का एक एक्शन होगा, और एडिट का जो एक्शन है वो मेरे पास होगा, मैंने कहा कैटेगरी वाले मेरे कंट्रोलर के अंदर, सही है। और यहाँ पे आते हैं। तो मैं अपने पास जो है एडिट नाम का फंक्शन बना देती हूँ, कहाँ पे, इसमें, ठीक है। तो आओ जरा, मैंने इसी को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आते हैं, और इसका नाम क्या रख दूंगी मैं, एडिट नाम रख दूंगी, ठीक है। एडिट नाम रख दिया। और अब मैं क्या करूंगी, सिंपल राइट क्लिक करूंगी, व्यू ऐड करूंगी एडिट के लिए, सही। इंग्लिश ऐसी बात है, जब रिकॉर्ड एडिट होता है तब भी आपके पास फॉर्म में आता है, रिकॉर्ड आता है पुराना, और फिर आप उसको क्या करवा रहे हो, तो अपडेट करवा रहे हो। तो आपने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू किया। और यहाँ पे आके मैंने क्या नाम दे दिया, व्यू का एडिट दे दिया, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, व्यू एडिट हो गया। जो मेरे पास इंसर्ट के लिए मैंने फॉर्म लगाया था वही मैंने कॉपी किया, एडिट में आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, डन। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे पास यहाँ पे मैंने कहा जब मेरे पास एडिट वाले एक्शन पे जाए तो जाते साथ आईडी लेके जाए। क्यों आईडी लेके जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेसिफिक आप क्या करवाओगे, रिकॉर्ड एडिट करवाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू आईडी इज इक्वल्स टू, ठीक है, आईडी कर लेते हैं। मैंने कहा न्यू आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा @C से क्या निकाल लो, मैंने कहा आईडी लेकर चले आओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास अच्छा यहाँ पे पहली बात @ नहीं था, ये न्यू ना बाहर आएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स में हमने थोड़ी गलती कर दी थी। अब ये ठीक हो चुका, आईडी भी लेके जाएगा। अब जाहिर सी बात है वहां से मैंने आईडी भेजी है, तो यानी मुझे अपने पास कंट्रोलर में भी आईडी को निकालना पड़ेगा। तो उसी का यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा भाई ये आपके पास व्यू पे आ तो रहा है, साथ ही साथ क्या लेकर आ रहा है, मैंने कहा आईडी लेकर आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में टेबल है कैटेगरी नाम का, उसमें क्या करो, फाइंड करो किससे, उस आईडी को। और जो भी रिकॉर्ड आए उस आईडी का अगेंस्ट में एक काम करना, एक वेरिएबल में रख देना। मैंने कहा var रॉ इज इक्वल्स टू दैट, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड आया रॉ वाले वेरिएबल में चला गया। अब उस रॉ वाले वेरिएबल को मैंने व्यू में पास करा दिया, यानी मेरा डेटा रॉ वाले वेरिएबल के थ्रू मॉडल में जा चुका है। आते हैं एडिट वाले में।
एडिट वाले में आके मॉडल का नाम क्या दिया, कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दिया, वैल्यू। और मैंने कहा वैल्यू में क्या, मैंने कहा एट द रेट मेरे मॉडल से निकाल लो पुराना क्या, मैंने कहा नाम, तो नाम निकाल लिया। अब यहाँ पे आके हेडिंग बदल लेते हैं, मैंने कहा एडिट कैटेगरी, जाके देखते हैं यहाँ तक काम मेरा सही हो रहा है या नहीं। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास उसको रन करवाया है। अब यहाँ पे आके दोबारा लॉगिन करते हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 5, साइन इन किया, ठीक है। साइन इन करने के बाद कैटेगरी में आए, कैटेगरी में आने के बाद मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। फॉर्म मेरा आ चुका है, पुरानी वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब करना क्या है, जो भी वो नाम चेंज कर रहा है, वट कोई कैटेगरी का नाम बदल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जैसे ही वो बटन पे क्लिक करे तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं करूंगी क्या, मैंने कहा मेरे पास उसी का रिकॉर्ड अपडेट हो जिसका एडिट का रिकॉर्ड मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आईडी को हिडनली भिजवाऊंगी, और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, मैंने कहा मॉडल से जो आईडी आ रही है वो भेजोगे, और नाम मैंने रख दिया इसका आईडी, सही है। और इसकी टाइप मैंने क्या रख दिया, हिडन। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मैंने इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और मैंने कहा मेरे पास ये किसके लिए, पोस्ट के लिए, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद ये चलेगा। उसके बाद मैंने कहा एक अदद वो आईडी लेगा, साथ ही साथ वो रिकॉर्ड भी लेगा जो वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या करो मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, कैटेगरीज वाला, उसमें क्या कर दो, अपडेट कर दो, किसे, कैट को। और उसके बाद मेरे डेटाबेस में क्या कर दो, सेव चेंजेस कर दो, सेव चेंजेस डन, बस। और मैंने कहा मेरे पास ये काम करने के बाद, यानी अपडेट करने के बाद, मुझे कहाँ भेज देना, जहां पे तमाम कैटेगरी शो हो रही है, यानी इंडेक्स वाले मेरे एक्शन पर, सही है। अच्छा यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं, 2 बार हो गया, ठीक है। अब जाते हैं हॉट रिलोड करते हैं इसको वापस। अब जाते हैं वापस, मैंने मान लो इसका नाम कर दिया बुक्स, ठीक है, कुछ भी एडिट किया, सबमिट किया, देखो अपडेट हो गया। अब लास्ट काम मेरे पास रह गया क्या, कैटेगरी को डिलीट करवाना। निहायत ही आसान काम है कि भाई बटन के पीछे आपने कहा कि जैसे ही मेरे पास डिलीट है, तो मैंने इसी को कॉपी किया एक एक्शन को, और यहाँ पे आके मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने कह दिया डिलीट। और उसके बाद मैंने कहा आईडी भी लेकर आ रहे हैं। अब मैंने कहा फाइंड करो, फाइंड करने के बाद करना क्या है, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, कैटेगरीज वाला, उसमें से क्या कर दो, रिमूव कर दो, किससे, रो वाले को, यानी कि जो रिकॉर्ड मेरे पास आईडी के अगेंस्ट में आया है उसको मेरे टेबल से डिलीट करवा दो। और डिलीट करवाने के बाद दोबारा से उसको कहाँ भेज दो, मेरे पास मेरे इंडेक्स वाले एक्शन पर। तो यही काम मैंने यहाँ पे कर दिया, दैट्स ऑल। हॉट रिलोड करवाते हैं और जाके चेक करते हैं क्या मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आई, डिलीट के बटन में मैंने क्लिक किया, अच्छा हॉट रिलोड इसका मतलब नहीं हुआ, दोबारा से हॉट रिलोड करवाते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं, देखो नीचे अभी तक यूआरएल नहीं बदला, इसका मतलब हॉट रिलोड नहीं हुआ। एक काम करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोलर में भी आगे कंट्रोल एस करना है, अब जाके हॉट रिलोड करवाते हैं। अच्छा याद है ना, कभी कभी हॉट रिलोड वर्क नहीं करता, तो आप एक काम करना, उसको पूरा रिफ्रेश कर दो दोबारा से, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने पास कैटेगरी का मैंने पूरा अपने पास थ्रेड बना दिया है, ठीक है। लॉगिन करवाया एडमिन को, लॉगिन करवाने के बाद कैटेगरी पे आई, कैटेगरी पे आने के बाद ये देखो यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक किया, अच्छा डिलीट नहीं हुई, क्यों, कौन बताएगा, क्योंकि मैंने यहाँ सेव चेंजेस नहीं किया। मैंने कहा डीबी डॉट सेव चेंजेस के भाई उस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी तो करो, मैंने कहा डीबी डॉट सेव चेंजेस, क्यूरी लिख तो दी लेकिन क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अब आते हैं हॉट रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, जैसे ही मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। इस तरीके से मैंने अपना पूरा एडमिन की कैटेगरी वाला काम करवा दिया है।